आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा फेलियर ऑफ इंडिया रोड सेफ्टी सिस्टम। 10 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर रिक्वेस्ट किया था इंडिया में हुए दो बड़े रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। पहला राजस्थान में जिसमें 14 लोगों की जान गई और दूसरा था नेशनल हाईवे 163 तेलंगाना में जिसमें 19 लोगों की जान गई। गेस कीजिए कि लास्ट ईयर कितने सारे लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए रहेंगे। 1.7 लाख लोगों ने रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई है। आखिर हमारे रोड सेफ्टी सिस्टम में वो क्या खामियां है जिसके कारण इतने सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं इस वीडियो में 4 मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा जिसके कारण इतने सारे इंडियंस रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम्स इन लाइसेंसिंग। रोड एक्सीडेंट को होने से बचाने के लिए ड्राइवर्स लाइसेंसिंग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, लेकिन हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है। हमारे ड्राइवर्स लाइसेंसिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड्स रिगोरस नहीं है। अगर आपने खुद कभी ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया रहेगा तो आप ये देखा रहेगा कि हमारे स्टैंडर्ड्स कितने पुअर है। मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल किस्सा सुनाना चाहूंगा। होता ये कि एक दिन मेरी मम्मी बहुत ही खुश होकर मेरे पास आके ये बोले कि मेरी मम्मी को फाइनली ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गई है, मम्मी एग्जाम पास हो गई। ये सुनकर मैं शॉक में रह गया। मैंने अपनी मम्मी से 2 बार पूछा कि क्या मम्मी सच में आप पास हो गई हो। ये बात जब भी मेरे पापा को पता चला तो मेरे पापा को सीरियसली हार्ट अटैक आने वाला था। मेरे पापा शॉक में थे कि आखिर मेरी मम्मी ड्राइविंग टेस्ट पास कैसे हो गई। आई एम श्योर आपको भी ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हुए रहेंगे। हमारा ड्राइवर्स लाइसेंसिंग सिस्टम जो कि एक फिल्टरेशन प्रोसेस है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसके पास ड्राइविंग स्किल्स है और किसके पास नहीं, वो अक्सर एक मैकेनिकल प्रोसेस बनकर रह जाती है। आपको बस 2 या 4 टर्न्स के ऊपर गाड़ी को घुमाना है और आपको ड्राइवर्स लाइसेंस इश्यू हो जाती है। बहुत सारे ड्राइवर्स को विदाउट प्रोफेशनल ट्रेनिंग के भी लाइसेंस मिल जाती है। और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कि जिन लोगों को 15 टन से ज्यादा की ट्रक्स को चलाना पड़ता है या फिर कई सारे पैसेंजर्स को बस में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वैसे टेस्ट के लिए कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग ही अवेलेबल नहीं है। और एक बार ड्राइवर्स लाइसेंस इश्यू हो गया उसके बाद ड्राइवर की स्किल, उसकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस, इस चीज को चेक करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी भी अवेलेबल नहीं है। काम करके थके हुए ड्राइवर्स और मेडिकली अनफिट ड्राइवर्स जिनको आई प्रॉब्लम या विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो लोग रूटीनली रेगुलरली हैवी व्हीकल्स को चलाते हैं जिसके बारे में ना तो बस में बैठे हुए पैसेंजर्स को मालूम होता है ना तो किसी एजेंसी को। हमारे देश में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ड्राइवर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिससे उसकी ड्राइविंग रिस्की हो सकती है करके। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है फेलियर इन एनफोर्समेंट। जब भी फेटल रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसके 4 मेजर कारण होते हैं, या तो ओवर ड्राइविंग या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव या फिर ओवरलोडिंग या फिर लेन वायलेशन। लेकिन इन ऑफेंसेस के कारण आज भी बिकॉज ऑफ मैनुअल पुलिसिंग और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण एनफोर्समेंट बहुत ही इनकंसिस्टेंट होती है। काफी हद तक ह्यूमन जजमेंट और ह्यूमन डिस्क्रिप्शन पर डिपेंडेंट है। जहां पर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जैसे कि ऑटोमेटेड सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल चालान्स, इन टेक्नोलॉजी की कवरेज बहुत ही लिमिटेड है। डेटा इंटीग्रेशन में बहुत सारी खामियां हैं और पेनल्टीज को भी रिकवर नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्फसाइज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बहुत ही कम स्टेट्स ने बहुत ही कम जगहों पर इम्प्लीमेंट किया है। थर्ड मेजर प्रॉब्लम है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी कई सारी खामियां हैं जहाँ पे एक छोटी सी माइनर गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है, जैसे कि डेंजरस रोड कर्व्स, लिमिटेड लाइटिंग ऑन रोड्स, लैक ऑफ क्रैश बैरियर्स एंड लैक ऑफ रेस्टिंग जोन्स फॉर हैवी व्हीकल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स। कई सारे स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज जो कई सदियों पहले बनाई गई थी, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, ना कि सेफ्टी को ध्यान में रखकर। इस स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन रोड मॉडल के कारण आज के तारीख में हमारे रोड्स अनफॉरगिविंग हो चुके हैं, जहाँ पर एक पल के लिए भी अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी सच साबित हो जाती है। रोड मेंटेनेंस के काम में भी कई सारी खामियां हैं, जैसे कि ब्रोकन डिवाइडर्स, एक्सपोज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, अनमार्क्ड कंस्ट्रक्शन जोन्स और एनक्रोचमेंट्स बहुत ही कॉमन है। अर्बन एरियाज में भी वॉकिंग करने के लिए पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लिमिटेड है और अक्सर ये पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल्स के साथ compete भी करती है। फोर्थ मेजर रीजन है फेलियर ऑफ पोस्ट एक्सीडेंटल हेल्थ। सैकड़ों रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की जान उस एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से नहीं बल्कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज आफ्टर एक्सीडेंट के कारण होती है। एक्सीडेंट के बाद का जो क्रिटिकल टाइम रहता है विंडो, उस विंडो में अगर पेशेंट को सही वक्त पर ट्रीटमेंट मिलती है तो उस पेशेंट की ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन कई बार 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम निकल जाता है, पेशेंट मर जाता है, लेकिन उसको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती। हमारे एम्बुलेंस नेटवर्क्स सिटीज़ में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है और रूरल एरियाज में ना के बराबर है और अलग अलग जगहों पर उसकी स्पीड और एफिशिएंसी भी बहुत अलग है। रूरल इंडिया में अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त निकल जाता है, लेकिन उसको मेडिकल इलाज नहीं मिल पाती। और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों की मदद करने के बजाय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी
फोटोग्राफी का शौक लोगों को बहुत चढ़ा हुआ है। आदमी की जान बचाने से ज्यादा उस चीज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड करने का क्रेज बहुत बड़ा हुआ है। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उसके नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में भी एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट, ब्लड बैंक्स और बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। इन 4 मेजर कारणों की वजह से आज की तारीख में हमारे इंडियन रोड्स खुद इंडियंस के लिए डेंजरस बन चुकी है। ऑटो और लाइसेंसिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट और ट्रॉमा केयर डिपार्टमेंट, ये तीनों ही डिपार्टमेंट सेपरेट है। इसके कारण कई सारे कंफ्यूजन्स और मिसकम्युनिकेशंस हो जाती है। अगर इंडियन रोड सिस्टम इंडियंस के लिए सेफ होना होगा तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर फंक्शन करना होगा। और एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आपको और मुझे इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठानी होगी।